हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसकी कि मैं आपको पहले 22 सीरीज़ दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों ने देख ली होंगी। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी जो है वो हिमालय के कौन से भाग है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है असम हिमालय का, नेपाल हिमालय का, कुमाऊँ हिमालय का भाग है या फिर पंजाब हिमालय का भाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कुमाऊँ हिमालय का भाग है। तो ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन किसने तैयार की थी। तो जो बेड़ू पाको बारामासा धुन है ये तैयार की गई थी स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको ये याद कर लेना है कि बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन किसने तैयार की थी। तो ये स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो चितई मंदिर जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये आपको याद कर लेना है कि चितई मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है। तो रुड़की में स्थित जो है कलियर शरीफ है, वहाँ पर अली अहमद साबिर की पीर की मजार है वहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में अली अहमद साबिर की पीर की मजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती है। तो हिमाचल प्रदेश को भी उत्तराखंड की सीमा संपर्क करती है और उत्तर प्रदेश को भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। तो पंजाब को जो है उत्तराखंड की सीमा संपर्क नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, गंगा, सरयू या फिर काली। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है। तो आईएमए नैनीताल में नहीं है, उत्तराखंड की राजधानी भी नैनीताल नहीं है, एफआरआई भी नैनीताल में नहीं है। तो उत्तराखंड का जो माननीय उच्च न्यायालय है ये नैनीताल में स्थित है। ये आप सबको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो ये आप सबको ही पता होगा कि नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है ये नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम जो है ये चमोली में स्थित है। ये आप सबको ही पता होगा। और अगर केदारनाथ पूछा जाएगा तो केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम भारतीय गांव का नाम क्या है। तो भारत तिब्बत की सीमा पर जो अंतिम गांव है वो कौन सा है, माणा है। और माणा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है चमोली जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की जो स्थापना है ये हुई थी 14 नवंबर 1965 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नवंबर 1965 में जो है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय शंकर नृत्य अकेडमी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो उदय शंकर नृत्य अकेडमी जो है इसकी स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर चंद्र सिंह गढ़वाल का संबंध किससे है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल का संबंध जो है पेशावर सैन्य विद्रोह से है। ये आपको याद कर लेना है, पेशावर सैन्य विद्रोह। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो नीलकंठ महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपका पौड़ी जिले में स्थित है। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो देखिए क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है और कौशानी इसका आंसर है। कौशानी को जो है गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई थी। तो ये आप सबको ही पता होगा कि तीलू रौतेली को जो है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो ये आप सबको ही पता होगा कि देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो कस्तूरी मृग देखिए पशु है, राज्य पशु है उत्तराखंड का। ब्रह्मकमल की बात करें तो ये जो है पुष्प है, राज्य पुष्प है उत्तराखंड का। और बुरांस की बात करें तो बुरांस जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो ये तो सारे के सारे जो है तीनों के तीनों क्या हैं, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह है। लेकिन चिंकारा जो है ये उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी ये जो है देहरादून में स्थित है। ये आप लोगों को पता होगा। उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए आप सबको ही पता है कि उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है। और यहाँ पर दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है दो बोलियां भी बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। नेक्स्ट है ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है। देखिए ओम पर्वत जो है ये मालपा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालपा मानसरोवर मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुग्याल किसे कहते हैं। तो देखिए बुग्याल जो कहा जाता है ये पहाड़ों के बीच हरे चारगाह को कहा जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ों के बीच हरे चारागाह को जो है बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है। तो कुमाऊं के चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? हर्षदेव जोशी जो है ये कुमाऊं के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम जो है ये कालाडूंगी में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है केदारनाथ धाम किस जनपद में स्थित है? तो केदारनाथ धाम आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल झील की खोज वर्ष 1841 में किसने की थी? तो ये आप सबको ही पता होगा कि पी बैरन ने जो है ये नैनीताल झील की खोज की थी 1841 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल में कितने जनपद हैं? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। गढ़वाल मंडल में टोटल 7 जनपद हैं और अगर कुमाऊं मंडल में पूछा जाए तो कुमाऊं मंडल में 6 जनपद हैं, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरान कलियार धार्मिक स्थान कहाँ स्थित है? तो पीरान कलियार जो है ये आपका हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये रुड़की में स्थित है। प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर के सबसे समीप स्थित है? तो प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर के सबसे समीप स्थित है? देखिए ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है लोहाघाट के नजदीक जो है आपका प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है? तो उत्तराखंड के जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में स्थित है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? आरपी टोलिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आरपी टोलिया। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? तो देवीधुरा जो मेला लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहां पर क्या है? 2 गुटों के बीच में पत्थर फेंकने का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है ये हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बेसिक है। केदारनाथ में जो है आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में निर्मित हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाद्री। उत्तराखंड राज्य के हिमनदों पर सर्वाधिक खतरा किसका पड़ रहा है? तो देखिए उत्तराखंड के जो हिमनद है उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है ग्रीन हाउस गैसों का, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो नारायण दत्त तिवारी जो है ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे अंतरिम मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो नित्यानंद स्वामी जो है वो पहले अंतरिम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित शहर है? तो रुद्रप्रयाग जो है ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो देखिए शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में जो मूर्ति स्थापित की थी वो उन्होंने नादरकुंड से निकाली थी, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शालिवाहन जो है, शालिवाहन ने जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? तो उत्तराखंड के टोटल जो है 5 जनपदों की सीमा जो है वो पड़ोसी देशों को छूती है। और पड़ोसी देश कौन कौन से उत्तराखंड के? एक तो नेपाल है और दूसरा चीन है। नेपाल और चीन की सीमा को जो है टोटल कितने जिले जनपद जो है छूते हैं? वो टोटल 5 जनपद जो है छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं? तो देखिए सबसे बड़े जो 3 जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहले नंबर पर चमोली आता है, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी आता है और तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। चमोली का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली का जो क्षेत्रफल है वह है 8030 वर्ग किलोमीटर और अगर उत्तरकाशी की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है? तो देखिए हरिकृष्ण रतूड़ी भी उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। बद्रीदत्त पांडे का इनका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। शिव प्रसाद डबराल भी काफ़ी फेमस है, लेकिन जो चंद्र सिंह गढ़वाली है ये जो है उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है अगर आपने पहले की वीडियोज़ देखी हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा वर्णित कर्णवाश्रम किस नदी पर स्थित था? तो देखिए कर्णवाश्रम जो है ये आपका मालिनी नदी पर स्थित था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है? तो देखिए उत्तराखंड का जो है वो लगभग 88% भाग जो है वो क्या है? पर्वतीय है। और अगर आपसे मैदानी पूछा जाता है तो लगभग 12-13% भाग जो है ये मैदानी भाग है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखिए ये आप सबको ही पता होगा कि तालों का प्रदेश किसको कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ताले हैं, झीलें बहुत सारी हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तालों का प्रदेश कहा जाता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं, आपको कुछ नया इनमें मिलता है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।